फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सी मोदी जी's ग्रैंड वेलकम इन अमेरिका, पाकिस्तान सेंसेस वर ब्लोन अवे। अरे वाह, मजा आ गया। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारी सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके? क्योंकि हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान के। क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। ठीक है, आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक, आपने अभी तक आपको ये नहीं पता कि अमेरिका की कितनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो इंडियन है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मेरा बेस्ट डायलॉग है। जैसा कि आप सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी का कदम यूएसए की धरती पे पड़ चुका। जैसे ही उन्होंने अपना पहला कदम वहां पे रखा, वैसे ही हमारे देश के कुछ चमचों और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पिछवाड़े में जोर से आग लगी। जैसे ही ये आग, तो आपको पता है धुआं उठना लाजमी है, तो पाकिस्तान की मीडिया के अंदर ये सारा धुआं उठ रहा है, जल जल के फूक रहे हैं। किस तरीके से भारत को रोका जाए, भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से भ्रम फैलाया जाए, किस तरीके से झूठ फैलाया जाए, इसी प्लानिंग में लगे हुए हैं। और इनकी इतनी जल रही है, पाकिस्तानी इतनी जल रही है, मैं बता नहीं सकता। वैसे तो मेरे पास कंटेंट क्रिकेट का था, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज देश का सवाल है, मोदी जी का सवाल है, तो हम क्यों पीछे रह जाए भाई। आपको वीडियो में बहुत मजा आने वाला। आपका भाई इस वीडियो में कोई भी उंगली नहीं करने वाला। आप वीडियो देखिए, सीधा सीधा आपका भाई मिलता है वीडियो के लास्ट। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, पाकिस्तान किस तरह से अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर लॉबिंग कर सकता है ताकि भारत के अज़ाइम को नाकाम बनाया जा सके? हम देखते हैं कि भारत की लॉबिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत पाकिस्तान। मैं वॉशिंग में बैठा, I'm 40 minutes away from आपने इंडियन लॉबी का रुख देखा ही, आपने ग्रिप, आपने वो पूरी मिंदी चलते नहीं, आपने अभी तक आप ये नहीं पता कि अमेरिका कितनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओ जो है वो कितने कांग्रेसमैन के आज व्हाइट हाउस की अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की है, कितने आपके हाई जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट। मुझे खत्म करें आपके साथ मोदी को दिखे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को आज जनरल असेंबली में होना चाहिए था, जो बगल अथर ने पिछले दिनों बात की थी, और बिल्कुल सही बात कि जनरल असेंबली में होना चाहिए था। वहाँ जो बाइडेन मिल रहा है, क्वाड की मीटिंग हो रही है, सबकी मीटिंग हो रही है, हमारा वजीर खारजा बेचारा वहाँ अकेला बैठा हुआ है, जो साथ में गया था शहजादा, वो वॉक करके अपनी शर्ट, अमरीकी शर्ट दिखा के वो गायब हो गया है। मैं समझता हूँ कि पिछले मौजूदा हुकूमत की डिप्लोमेटिक फ्रंट पर फेलियर्स की तादाद बहुत बढ़ती जा रही है, और जो पब्लिक डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान के पिछले 3 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि यूएन जनरल असेंबली से वर्चुअल इजलास जो है वो भी एक डिप्लोमेटिक फेलियर है। शाह महमूद कुरैशी आयरलैंड के वजीर खारजा को मिल रहे हैं, वहाँ क्वेट का बड़ा इजलास, मुकाबला क्या है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमारा और उनका। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि डिप्लोमेसी, पब्लिक फॉरेन डिप्लोमेसी जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये डोजियर्स, ये जो हम शवाहिद बाहर लाते हैं, इनका कोई फायदा इंटरनेशनल फ्रंट पे नहीं होना होगा। 20 माह से तो पाकिस्तान के वजीर आज़म की चीनी सदर से कभी बात, पिछले 20 माह में हम कहते हैं हमारा सारा दारोमदार चीन पर है, पिछले 20 माह से हमारी सदर से वजीर आज़म बात, रूस के सदर से मुलाकात नहीं हो पा रही, वो भी एक टेलीफोन कॉल से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, और हम दुनिया को कह रहे हैं कि हम रूस और इनके ब्लॉक में जा रहे हैं। तो इस तरह तो ब्लॉक में नहीं जाया जाता है। ब्लॉक में तो तब जाते हैं जब अगले आपके राइट और लेफ्ट पे खड़े होंगे, आकर दुनिया को पैगाम मिलेगा कि वो हमारे राइट और लेफ्ट पे खड़े हैं। और अगर दुनिया को पता हो कि हमारी उनसे भी 20 माह से बात नहीं हुई, तो दुनिया को समझ है कि वो कितना हमारे साथ है और कितना हमारे दूर है, दुनिया उसी तरह डी करे। वज़ीर आज़म के इंटरव्यू बिल्कुल पॉजिटिव नहीं गए हैं, उनका इंटरनेशनल इमेज उससे ना बेहतर हुआ है, ना पाकिस्तान इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को उससे कोई फायदा हुआ है, ना दुनिया को कायल कर सके हैं। दूसरे ममालिक को जाहिल और क्लूलेस कहने से हम का दिल नहीं सकते। ये जरूरी नहीं है कि आप गाली निकाल कर काम करें, आप अगले को जाहिल कहकर ही काम करें। इंटरनेशनल
इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की अपनी एक जुबान है, उस जुबान में ही सरबराह मुमलिकत को बात नहीं चलिए वो बात तो ठीक है। तो ये बताइएगा कि अगर इमरान खान नहीं आ, कितना बड़ा मिला तो ये रहा है कि इमरान खान साहब मसला है कि अगर मैं अमेरिका में बाइडेन से मुलाकात, ये उल्टा फाइल हो जाए, इंसल्ट हो जाएगी। ये आप क्या से हैं कि इमरान खान तो चलो एक बाइडेन को क्या नाम, चलो एक मल्टीलैटरल क्वाड और बड़ा करने आ रहे हैं, तो हमारा सीरियस अगर अमेरिका ना चाह तो ये तो ऑनलाइन खिताब किया, तो हमें तो इस वक्त अग्रेसिव डिप्लोमेट है दुनिया को बताने की अफगानिस्तान में हमारा क्या खौफ है, माजी में हम क्या थे और अभी क्या है, दुनिया के साथ इंगेज। आपकी कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है इस वक्त। आपको अभी तक यही नहीं पता कि मोईद यूसुफ आपके फॉरेन मिनिस्टर है या कुरैशी साहब आपके फॉरेन, आपको तो अभी तक यही नहीं पता। अब मैं उसमें ये बताना चाहूंगा, कल कहा है जो मैं वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में ज्यूइश लॉबी के बाद दूसरा नंबर इंडियन लॉबी, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन है। और आपको पता होना चाहिए कि जनरल असेंबली के इजलास में मोदी साहब तकरीर करने आ रहे हैं और उसके बाद उनकी क्वाड की मीटिंग में बैठेंगे और उसमें अफगानिस्तान को डिस्कस करेंगे। बल्कि यहाँ पे तो ये मीडिया में कहा जा रहा है कि जो आपने वसीयत दिया है, आपको पता है कि आपके उन्होंने बेइज्जती करनी जनरल असेंबली के इजलास में और आपने उससे पहले एक वसीयत छोड़ा ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके उसको। लेकिन जनरल असेंबली में आप इमरान खान साहब तो मेरा ख्याल है टेलीवाइज करेंगे वहां से बैठ के जो अपना स्पीच है, लेकिन साहब यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ पीआर के लिए आ रहे हैं। वो ना सिर्फ जनरल असेंबली में बोलेंगे, उनकी 1-to-1 मीटिंग है उनकी बाइडेन साहब के साथ भी और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी, सारी फुल फ्लैज उनका पूरे का पूरा आंट्राज जो सारी कैबिनेट है वो आ रही है। और उसके बाद क्वाड की मीटिंग, उसके बाद देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, जो मैं पहले आपको मैंने अर्ज किया था कि इंडिया की डिप्लोमेसी के बारे में बात करूंगा, मैं उसके तनाजर में थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये अगर ग्रुपिंग हो रही है तो उस ग्रुपिंग में आप पाकिस्तान तो चाइना के साथ सारा कुछ अपने एक बास्केट के अंदर सारे एग्स डाल के बैठ गया है, जो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए था। इनको बैलेंस करनी चाहिए, लेकिन इनसे हो नहीं रही क्योंकि डॉलर जो है वो ज्यादा इस वक्त चाइना से आ रहे हैं, अल्टीमेटली उनके साथ है, रिलेशनशिप उनके साथ है क्योंकि हमारे हर डिसीजन के पीछे डॉलर बेस हो। लेकिन इस वक्त दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो जो मेरे लिए अलार्मिंग था कि मोदी साहब ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में स्पीच, रशिया के साथ अपने रवाबत बढ़ा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ 220 जो मीटिंग हुई उसके साथ उनके डिफेंस मिनिस्टर और जयशंकर साहब, उसके बाद उसमें ये देखें कि ब्रिक्स में मोदी साहब बोले। और वो मेरा मकसद द वे दे आर मेकिंग देयर न्यू रिलेशनशिप एंड नेक्ससेस उसमें वर्सेस आप कहां हैं। हर बंदा यहाँ पे नारे बड़े लगाए गए कि अगले दिन आपने 4 लोगों की बैठ के जो उनके इंटेलिजेंस के हेड है उनकी बैठक कराई। मैं उस बैठक के बारे में बताना चाहता हूँ कि हर बंदा जो है इंडिया से होके वापसी पे रुका आपके पास। तो फ्रेंड्स था तो मजेदार। ये जो एंड में बोल रहे थे ना, 2 बार ही आए थे उन्होंने, जिन्होंने बोसी पहनी हुई थी वो बड़े मजेदार थे, अच्छा बोल रहे थे। उनका लॉबिंग के बारे में, हाँ, उन्होंने लॉबिंग के बारे में भी बताया। उन्होंने ये भी बोला कि भैया मोदी जी ने तो पूरा कितना कुछ किया है, इतने डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, वहां रशिया के साथ भी कर रहे हैं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ भी कर रहे हैं, अब यूएसए गए हैं और खुद गए हैं। और यहाँ पे देखो हमारे जो हैं, मेरे ख्याल से ऐसे लग रहा है इमरान खान गए नहीं है और वो शायद टेलीवाइज करेंगे, तो मुझे लग रहा है ऑनलाइन कह रहे हैं। मेरे ख्याल से बड़ी मुश्किल होती है मुझे इनको समझने में, पर मैंने यही समझा, बताना भैया मैंने ठीक समझा ना। मुझे लग रहा है कि जो इमरान खान है वो मीटिंग के अंदर ऑनलाइन आएंगे, जबकि मोदी जी जो है पर्सनल गए हैं और उनको यही लग रहा है कि भाई देखो पर्सनल जा रहे हैं, सबसे मिलेंगे, सब करेंगे, इनके बहुत बड़े बड़े एजेंडाज और पूरे अपने ग्रुप को लेके गए हैं। उनको ये है कि सारे इंपॉर्टेंट लोग जो हैं उनके साथ में उनके गए हैं ताकि प्रॉपर बातचीत हो सके, सब जो है करेक्ट फीडबैक के हिसाब से सारा काम होए। तो उनको इसका है। और कह रहे हैं कि हमारे में क्या है, वो बैठे रहते अपने कमरों में, वो डायलॉग मार दिया, वो हो गया, क्या उनका चल रहा है। तो काफी अच्छा बोल रहे थे और मजादार था। और उनको ये भी है कि भैया सारे इंपॉर्टेंट सीईओज और वो सो जो है वो फॉर्चून का कंपनीज के वो मोस्टली आप देखोगे तो इंडियंस है। मैं तो ये सोच रही थी कि भैया अभी वेट करो, अभी तो नई जनरेशन आ रही है, ये तो पुरानी जनरेशन है, अभी कुछ और साल करो, जैसे ऋषि की जनरेशन हो गई, उसके बाद की जनरेशन, बहुत और चेंजेस आपको दिखेंगे। ये तो अभी शुरुआत हुई है इंडियंस जो है, इंडियन अमेरिकन की अभी तो शुरुआत हुई है। अभी आप और थोड़ी टाइम देखो तब आपको शौक लगेगा। तो मैं तो यही सोच रही थी। राइट, अभी जो इंडिया में बच्चे बॉर्न हुए थे वो बहुत सारे बच्चे जो है पॉलिटिक्स में गए हैं और वॉशिंगटन डीसी में गए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, गवर्नमेंट में। तो बहुत सारे जो है बच्चे गवर्नमेंट में गए हैं, तो उनकी लॉबिंग का बहुत फर्क पड़ा है। इनफैक्ट वो बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स की, वो दूसरी बात है कि प्राइवेट कंपनीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो आगे बढ़ रहे हैं और सबके सब जो है लॉबी कर रहे हैं उस गवर्नमेंट की जिससे मैक्सिमम बेनिफिट हो उनकी कंपनीज को। तो वो हो रहा है। मगर इंडियन तो इंडियन ही है, तो वो कोशिश तो यही करेगा
कि सब चीज़ें जो है फेवरेबल टू इंडिया हों। इसीलिए मोदी जी ने भी कहा था 4 मिलियन जो इंडियंस है यहाँ पे, उनसे भी रिलेशनशिप अच्छी हो रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये लॉबिंग की बात करें तो वो ऑब्वियस है, उनको नज़र आ रहा है। और ये भी वो कह रहे हैं उनकी वाइस प्रेसिडेंट भी इंडियन है, तो वो भी कह रहे हैं आप कहाँ तक करोगे, बस एक प्रेसिडेंट बचा है, वो भी अगली बार जो है कमला हैरिस जो है कोशिश करेंगी एज अ प्रेसिडेंट, तो वो अगली बार ऐसा हो सकता है बोले प्रेसिडेंट भी उनका है, फिर क्या होगा। तो काफी अच्छा वीडियो था, मजा आया। बताना आपको मजा आया कि नहीं आया, मुझे तो बड़ा आया। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।